दोस्तों, एक पेरेंट बनना कई लोगों के लिए काफी मैजिकल एक्सपीरियंस भी हो सकता है, लेकिन 24 घंटे होते होते ये मैजिकल एक्सपीरियंस एक अलग तरह की परेशानियों में बदल जाता है। आसान भाषा में कहें तो लीकेज की परेशानी, जिसकी वजह से बेबी डायपर पेरेंट्स के लिए वरदान है। बेबी डायपर उसको पहले एक ट्रैवल एक्सेसरी के रूप में मार्केट किया गया था, लेकिन आज ये कहीं परेशान पेरेंट्स की लाइफलाइन है। लेकिन ये डायपर काम कैसे करता है? इन डायपर्स के अंदर आखिर ऐसा क्या होता है और कैसे इन फैक्ट्री में बनाया जाता है? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। डायपर बनाने की शुरुआत होती है सुपर्ब जुबिन पॉलीमर पार्टिकल्स के साथ, जिन्हें एक फॉर्मिंग चेंबर में डाल दिया जाता है और फिर इनके साथ पल्प को मिला लिया जाता है। साथ ही इनसे कोई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर मशीन में गड़बड़ ना पैदा करे, इसीलिए पानी के स्प्रे से इन्हें भिगाया जाता है और फिर अंदर पल्प और पॉलीमर आपस में मिक्स होकर एक मटेरियल बना देते हैं। ये मटेरियल डायपर के कोर में रहता है। अगर आप एक डायपर की लेयर को फाड़ कर देखना चाहें तो उसमें आपको ये मिलेगा। ये मर्जी कितने काम का है, इसका अंदाजा आपको इस टेस्ट से लग जाएगा कि एक नॉर्मल सूखे डायपर का वेट किया जा रहा है। इसका वेट अभी 45 ग्राम है और जब इसे पूरी तरह से पानी से कवर कर लिया जाता है तो पानी अब्जॉर्ब करने के बाद इसका कुल वजन 510 किलोग्राम हो जाता है, यानी अपनी शुरुआती वेट से 10 गुना से भी ज्यादा लिक्विड को अब्जॉर्ब कर सकता है। इस करिश्मे में इसकी मदद करती है पॉलीमर्स की कमाल की चल टेक्नोलॉजी, जो कि लिक्विड की कांटेक्ट में आने के बाद सॉलिड पॉलीमर पार्टिकल्स को एक तरह के चैनल में बदल देती है, जिसकी वजह से लिक्विड इनकी सरफेस पर ही रह जाता है और बाहर की तरफ लीक नहीं होता। अब बेबी डायपर प्रोसेस पर वापस लौटते हैं। डायपर का सुपरजोन मटेरियल तैयार करने के बाद एक वैक्यूम इस मटेरियल को एक स्पेसिफिक शेप में ला देता है ताकि इसे पैडिंग के अंदर अच्छे से फिट किया जा सके, और फिर अगले वैक्यूम ड्रम में इसको मटेरियल के साथ मर्ज कर दिया जाता है। अब ये फैब्रिक एक मूविंग वेब तक पहुंचती है और मशीन में मौजूद गाइड्स इस फैब्रिक को पैडिंग के आसपास फोल्ड कर देते हैं। अब एक हॉट एडहेसिव से सील कर दिया जाता है। अगले स्टेप में हम एक स्टेशन की ओर बढ़ते हैं, जहां पर पैडिंग को रोलर्स के द्वारा इस तरह से कंप्रेस किया जाता है कि वो पतले हो जाते हैं और आसानी से बच्चे को फिट हो सके। और इसके बाद एक सिलिंड्रिकल कट्टर, जिसे पहले से ही डीप्रोग्राम करके रखा हुआ है, वह डायपर को इंडिविजुअल के साइज में काट देता है। अगले स्टेशन पर गाइड्स के आसपास मौजूद प्लास्टिक फिल्म मूसको की एक दूसरी स्ट्रीम के साथ मर्ज कर दिया जाता है और फिर एक मशीन सभी लेयर को आपस में ग्लू से जोड़ देती है, जिससे कि डायपर की बैक साइड बनकर तैयार होती है। अभी इसे यहीं छोड़ देते हैं। फैक्ट्री में अगले इक्विपमेंट की मदद से इलास्टिक बैंड को एक अलग फैब्रिक में फिट किया जाता है ताकि डायपर के टॉप पोर्शन को बनाया जा सके और इस पर लाइक, कफ और आउटर गेदर बन सके। इस इलास्टिक के इस्तेमाल करने से डायपर ज्यादा कंफर्टेबल है और टाइटली शरीर से जुड़ा रहता है, जो कि काफी जरूरी भी है क्योंकि इससे लीकेज के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। फिर उसके बाद हर एक डायपर में एक फ्रंट टैप्स के सेट को इंस्टॉल किया जाता है, जो कि एक रोटेटिंग की मदद से इस डायपर पर पंच किए जाते हैं। आगे बढ़ते हुए एक सिलेंडर इन डायपर्स के स्ट्रेच साइड पैनल्स को डायपर के टॉप पार्ट पर लगा देता है। अब डायपर की जुबिन मटेरियल वाली कोर को डायपर की बैक साइड के साथ जोड़ा जाता है और फिर बाकी सभी लेयर्स को भी असेंबली लाइन की तरफ लाया जाता है। एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम इस असेंबली लाइन को मॉनिटर करता रहता है और हर सेकंड में लगभग 4 से 5 डायपर को पूरी तरह से तैयार करते हुए ये मशीन आगे बेचती है। अब इन डायपर को गाइड्स के थ्रू आगे भेजा जाता है, जहां पर एक को फोल्ड कर दिया जाता है। साथ ही मशीन इनके साइड पैनल्स को भी मोड़ देती है। अब इन डायपर को फिर से इंडिविजुअल यूनिट्स में काटा जाता है और बेल्टेड रोलर्स इनकम्प्लीट हुए डायपर्स को कंप्रेस कर देती है। इसके बाद पैडल्स की मदद से इनको एक हाफ कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है, जो इन फोल्ड डायपर्स को लेकर आगे बढ़ती है। कन्वेयर पर मौजूद कैरोसेल फिंगर्स इन डायपर्स को एक दूसरे से अलग ही रखती हैं और फिर इन्हें इस तरह से पोजीशन करती है ये पैकेजिंग के लिए तैयार हो सकें। आप पैकेजिंग, डायपर्स, सेंसर्स इनको काउंट करते हैं और ये आगे कंप्रेशन आर्म की तरफ पहुंचते हैं, जो सही हमको अलग करके स्क्वीज कर लेती है और फिर एक मशीन स्लाइड करते हुए एक बैग में डाल देती है कि मदद से इन बैग्स को सही जगह से खोला जाता है और फिर मशीन पर मौजूद हॉट बस इन्हें सील कर देते। अब इस डायपर्स से भरे हुए पैकेज को पैकेजिंग लाइन में आगे भेज दिया जाता है, जहां पे ये बॉक्स में पैक कर दिए जाते हैं, जिससे कि फैक्ट्री से निकलने के बाद इन्हें दुनिया भर के अलग अलग कोनों तक शिप किया जा सके। तो इस तरह से फैक्ट्री में डायपर्स को बनाया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि दिन भर काम से थक के आए माँ बाप रात भर तो कम से कम चैन की नींद ले सके।
ऐसी कई और चीजें हैं जिन्हें देखकर तो लगता है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही सिंपल होगी, लेकिन उनके पीछे एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया शामिल होती है। आप और किस ऐसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं? आप चाहे तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना।